अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि मैंने सीपीसी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम लॉग ऐड के सिलेबस के हवाले से इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमारा पहला 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं वो मैंने सेक्शन 8 तक कंप्लीट किए हैं। आज हम सेक्शन 9 से लेके 12 तक पढ़ेंगे और 1 से लेके तो 12 तक जितने भी इसके एमसीक्यूज़ हैं उनको कवर करेंगे। तो सेक्शन 9 जो है 9 से लेकर 12 ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। सेक्शन 9 में से भी वो एक एमसीक्यूज़ इनमें से ज़रूर पूछेगा, 1 या 2, इसलिए आपने अच्छी तरह से इनको प्रेप करना है। मेक श्योर करना है कि ये आपको अच्छी तरह से जो है वो तैयार हो जाए। ठीक है, आपको मैं स्टार्ट करवाती हूँ। ये सेक्शन 9 जो है कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बार, यानी कोर्ट जो है सिविल कोर्ट जो है, यहाँ पे सिविल कोर्ट की बात की जा रही है कि वो तमाम केसेस सुन सकती है सवाए उनके जो उस पर बार कर दिए जाते हैं। द कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स ऑफ सिविल नेचर, यानी सिविल नेचर के तमाम तरह केसेस को सुनने की इसकी जुरिसडिक्शन है, एक्सेप्ट सवाए दोज ऑफ विद देयर कॉग्निजेंसी इधर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसे केसेस हैं जो कि सिविल कोर्ट नहीं सुन सकती, लाइक रेवेन्यू के मैटर के रिलेटेड है, या फिर वो मैटर जो है फैमिली मैटर है, या वो मैटर किसके रिलेटेड है, वो मैटर रिलेटेड है जी आपके जो भी जुवेनाइल कोर्ट्स हैं या स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाती हैं तो वो सिविल कोर्ट्स पे उनको बार कर दिया गया। ठीक है, सिविल कोर्ट वहाँ पे नहीं सुन सकती है। ठीक है, ये उस पर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार कर दिया गया है। तो ये आपने याद रखना है कि सिविल कोर्ट सिर्फ उन मुकदमात को सुन सकती है जो कि क्या हैं कि जो उसके सिविल नेचर की नोयत के होते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ इसके अलावा तमाम तर मामलात को सुनने का सिविल कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है। अगर सेक्शन 10 पे चलते हैं जी, सेक्शन 10 जो है स्टे ऑफ सूट के रिलेटेड है कि हाँ क्या मतलब, नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू इज डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू, यानी अभी वो डायरेक्टली मैटर चल रहा है, वो मुकदमा पहले से किसी अदालत में ज़ेर समात है। ठीक है, प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट बिटवीन द सेम पार्टी, यानी जो कॉज ऑफ एक्शन है वो इशू है वो सेम पार्टीज़ के दरमियान है और पार्टीज़ अंडर हु दे क्लेम, या उन पार्टीज़ के दरमियान जो कि ऑलरेडी क्या है कि क्लेम करने आई हैं। लिटिगेशन में उनका अख्तियार है, लिटिगेंट अंडर द सेम टाइटल पे, वेयर सच सूट इज़ पेंडिंग इन द सेम और एनी अदर कॉम्पिटेंट कोर्ट, या उसी कोर्ट में पेंडिंग है मैटर या फिर उसके कोई और कॉम्पिटेंट कोर्ट है, यानी जो उसके अख्तियार रखती है सुनने की। क्या हुआ कि एक तो मैटर जो है वो ऑलरेडी पेंडिंग है, ठीक है, मतलब कि उन फरीकैन के दरमियान में, फिर जो है इसमें क्या है कि सेम कॉज ऑफ एक्शन है, सेम टाइटल है और कॉम्पिटेंट कोर्ट है। तो ये बेसिकली जो डॉक्ट्राइन है ना वो रस जुडिकाटा है कि ए ऑलरेडी पेंडिंग सूट जो होता है ना सेम पार्टीज़ के दरमियान में सेम मैटर पे, लेटर सूट जो है वो मस्ट बी स्टेड, यानी जो बाद में आने वाला केस होगा उसको रोक दिया जाएगा, मज़ीद केस आप नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी एक जो है वो केस पेंडिंग है। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट से बचने के लिए जो नेक्स्ट केस होगा अदालत उसको बाउंड कर देगी कि आप मज़ीद जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी एक केस जो है वो डिसाइड होगा, देन आप नेक्स्ट केस कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है कि दोबारा से एक बार एक केस दायर है तो उसको दोबारा से आप नहीं कर सकते। हाँ, वो फर्दर आगे प्रोसीडिंग है कि उसमें अपील की जा सकती है या नहीं। ये रस सब्जुडाइस और रस जुडिकाटा 2 प्रिंसिपल हैं। अब सब्जुडाइस हम पढ़ चुके हैं, रस जुडिकाटा हम पढ़ लेते हैं। नो कोर्ट शैल ट्राई सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू हैज़ बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन फॉर्मर सूट, मतलब पहले से क्या हो गया कि वो मैटर जो है वो डिसाइड हो गया। ठीक है, एक मामला आया कोर्ट के पास, ठीक है, उसका कोर्ट ने जो है वो बराह रास्त मुकदमे का मामले को जो है वो दोबारा समाअत नहीं करेगी, क्योंकि बराह रास्त बुनियादी तौर पर क्या है कि उसने मुकदमे में फ़ैसला सुना दिया है बिटवीन द सेम पार्टी और बिटवीन द पार्टी अंडर हु दे और एनी ऑफ देम क्लेम, या उनमें से कोई वो पार्टीज या फिर जो उस पर्सन का राइट बनता है उसमें वो क्लेम कर रहा है। लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, मतलब वो मुकदमा किसका है, वो सेम टाइटल के उनके उसके ऊपर चल रहा है। इन अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट, और वो सब्सिक्वेंट सूट वो कोर्ट सुन सकती है। और द सूट इन विच द इशू हैज़ बीन सब्सिक्वेंटली
जॉइंटली रेज्ड, या फिर क्या है कि वो इशू जो है वो बेसिकली अराइज किया है और हैज़ बीन हियर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट, और क्या हो गया, उस कोर्ट ने उसको सुना और फिर उसने फैसला भी दे चुकी है। यानी क्या हुआ कि एक मामला जो क्या है कि जिस पर पहले से फैसला हो चुका है और उन्हीं फ़रक़ीन के दरमियान जो है वो हो चुका है, तो दोबारा वो कोर्ट में लेके जाती हैं। तो कोर्ट जो है वो रस जुडिकाटा के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए क्या कहते हैं कि आपका केस तो ऑलरेडी डिसाइड हो गया, तो आप जो है वो दोबारा नहीं दायर कर सकते। इसमें क्या लाजमी शराइत है कि पहले मुकदमा होना चाहिए, सेम पार्टीज़ के दरमियान होना चाहिए, सेम तनाज़ा होना चाहिए, ठीक है, और अदालत को जो है वो इख्तियार हो, कॉम्पिटेंट कोर्ट हो, तो उसने अपना ख़त्मी फ़ैसला भी दिया हो, तो फिर दोबारा से कोई पर्सन जो है वो केस नहीं कर सकता। तो ये आपने इसको याद रखना है। इसके बाद सेक्शन 12 पे चलते हैं हम, सीपीसी के। सेक्शन 12 क्या कहता है सीपीसी का, ये अब हमने पढ़ना है जी। ये सेक्शन 12 बेसिकली क्या करता है कि बार टू फर्दर सूट, ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है कि फर्दर जो है वो कोई सूट नहीं किया जा सकता। वेयर अ प्लेंटिफ इज प्रिक्लूडेड बाय रूल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन, ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉज ऑफ एक्शन इन एनी कोर्ट जो विद दिस कोड अप्लाइज। यानी यहाँ पे बता दिया गया है कि क्या है कि बुनियादी असूल कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, बार बार मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। अगर मदई क्या है कि एक बार अपने हक में उसने मुकदमा करवा लिया है ना इस रूल के मुताबिक, तो मज़ीद जो है वो मुकदमा दायर करने की उसको इजाज़त नहीं होगी, वो दोबारा मुकदमा दायर नहीं कर सकता, ठीक है। उसके लिए मज़ीद वो फर्दर आगे प्रोसीडिंग में जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बता दी गई है। इसको हम रस जुडिकाटा के प्रिंसिपल के साथ जोड़कर तो इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, सेक्शन 12 को। अब नेक्स्ट इसके MCQs मैं आपको पढ़ा देती हूँ। अगर आप इसके MCQs देखें तो सबसे पहले जो शॉर्ट 1 से स्टार्ट किया है मैंने, जिसमें CPC 908 केम इनटू फोर्स, कब ये जो है जी नाफिजुल अमल में आई थी, ठीक है। ये सेक्शन 1 में से मैंने बनाया है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट में से इसको निकाला गया है। तो आपने इसमें बताना है कि 1 जुलाई 908 को जो है ये अप्लाई हुई थी, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। मज़ीद अब नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ना है जी, ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि CPC एक्सटेंड 2, तो ये कहाँ तक इसकी वुसअत है, कहाँ तक ये लागू है, तो ये आपने बताना है कि ये जो है जी ये होल ऑफ़ द पाकिस्तान पे जो है वो एप्लीकेबल है। ये चीज़ आपने यहाँ पे बतानी है। फिर मज़ीद इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन क्लॉज में से ये कल प्रीवियस वीडियो में भी मैंने ये डिस्कस किए थे MCQs, तो अब मैं इनको मज़ीद ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी, सिर्फ जो है ना हम इसको हाईलाइट ही करते हैं, जिसमें हम डिग्री सबसे पहले देखेंगे। डिग्री जो है जी फॉर्मल एजुकेशन कंक्लूसिव डिटरमाइनिंग राइट ऑफ पार्टीज़, ठीक है। ये मैं कल भी डिसाइड कर पढ़ाया था आपको कि डिग्री जो होती है ना बेसिकली क्या होती है कि ये कोर्ट का एक जो है लास्ट पे जाके ऑर्डर होता है जिसमें पार्टीज़ के राइट्स एंड ड्यूटीज़ को डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग लिटिगेशन भी वो जो है ना डिटरमाइन कर सकती है। तो ये हम कल पढ़ चुके थे। फिर जज की भी हम डेफिनेशन पढ़ चुके थे कि ये सिविल प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट होता है। फिर मज़ीद हमने सबॉर्डिनेशन ऑफ कोर्ट के बारे में पढ़ा था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है ये सबॉर्डिनेट किसकी होती है, ये हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबॉर्डिनेट जो है वो सिविल जज होता है। ये सारा हमने पढ़ा था। सिविल जज कोर्ट और सबॉर्डिनेट तो वही चीज़ आ गई ना, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबॉर्डिनेट होता है। फिर सेक्शन 4 से हमने सेविंग क्लॉज से निकाला था, सेविंग क्लॉज में हमने पढ़ा था जी। तो ये सारे बच्चों पुराने हैं, प्रीवियस है। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं, जो हमारे आज के रेलिवेंट जो है डाटा उसको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जी अगर आप देखें CPC डज नॉट अप्लाई टू CPC कहाँ पे अप्लाई नहीं होती, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे तो जाहिर सी बात है ये अप्लाई होती है क्योंकि वो सिविल कोर्ट्स होती हैं। प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेज कोर्ट पे ये अप्लाई नहीं होती, ये कल हम पढ़ चुके हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन 8 में, अगर आप देखें तो उसमें ये लिखा हुआ है। आगे जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट के रिलेटेड MCQs है। ये आज हमने ये टॉपिक पढ़ा है जिसमें मुतय्यन किया जाता है कि जो कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन है वो क्या है, ठीक है। इसमें हमने देखा कि सिविल कोर्ट्स की जो जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, वो हम बताएंगे। फिर मज़ीद जो है जी स्टे ऑफ सूट्स के बारे में आ जाता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, ये सारा हमने जो है ना वो कवर कर लिया है। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा कि नो कोर्ट शैल एंटरटेन सूट बियॉन्ड इट्स टेरिटोरियल लिमिट्स। इसमें जो है जी क्या आंसर आएगा ये भी हमने जो है वो कल पढ़ चुके हैं। अब स्मॉल प्रोविन कॉजेज कोर्ट्स ये भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं।
जी पिक्यूनरी स्मॉल काजेज कोर्ट्स है जी, यहाँ पे CPC डज नॉट अप्लाई हम पढ़ चुके हैं। जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स ये भी हम पढ़ चुके हैं। सिविल कोर्ट्स कैन ट्राई कौन से केसेस को देख सकती हैं, ऑल सिविल केसेस को देख सकती हैं अनलेस बार्ड बाय लॉ, ठीक है, उनको वो नहीं देख सकती। फिर हमने मज़ीद इसमें देखा स्टे ऑफ सूट्स, ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं स्टे ऑफ सूट्स में कि जी कौन से केसेस को सूट होती है, स्टे किया जा सकता है उन पे। सस्पेंशन ऑफ सेकंड सूट व्हेन मैटर इज़ ऑलरेडी पेंडिंग इन फर्स्ट सूट, मतलब मैटर ऑलरेडी जो है वो पेंडिंग है तो उसको दोबारा से जो है ना वो नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं कि एक मैटर ऑलरेडी चल रहा है तो वो दोबारा से जो है वो उस कोर्ट में नहीं किया जा सकता। फिर रेस जुडिकाटा प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं कि एक बार फैसला हो चुके तो दोबारा जो है उसकी बिना पे दोबारा कोर्ट में आके आप फैसला नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेम मैटर कैन नॉट बी ट्राइड अगेन वंस फाइनली डिसाइडेड, यानी एक बार डिसाइड हो गया तो दोबारा उस मैटर को आप दायर नहीं कर सकते। तो ये अभी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं बार टू फर्दर सूट है सेक्शन 12, ये आपने कर लेना है।